जय शिला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 3। अब ये जो पैराग्राफ है, कृष्णा इज दस द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है आज। मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया था और ये 5.29 वर्स जो है भगवद गीता से उसी से कनेक्टेड है। Krishna is thus the proprietor of everything, the ultimate beneficiary and the receiver of the results of everything. We may consider ourselves to be the proprietors of the fruits of our labor, but this is a misconception. तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं और हम सोचते हैं कि उसका जो भी रिजल्ट है उसके हम प्रोप्राइटर हैं, उस पर हमारा क्या अधिकार है ना। लेकिन ऐसा क्या है, ये मिसकंसेप्शन है, ये सोच जो है ना ये सही नहीं है। We must come to understand that Krishna is the ultimate proprietor of the fruits of all our works. तो हम जितने भी कार्य करते हैं, अल्टीमेट उसके प्रोप्राइटर बेनिफिशियरी कौन है? वे भगवान श्री कृष्ण है। ये हमें समझना होगा, ठीक है। अब इसी से कनेक्टेड है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ठीक है। ये वाला वर्ष भी हम कर लेंगे क्योंकि वैसे भी कर्म से संबंधित ही ये चैप्टर में स्टार्ट हुआ है ना। तो इस स्पेसिफिक ये जो स्टेटमेंट है कि we must come to understand that Krishna is the ultimate proprietor of the fruits of all our works, ये कनेक्टेड है 2.47 से, जहां भगवान क्या कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्तव कर्मणि। You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of the action. तो ये हमारी स्थिति है, ठीक है। हमें कर्म करने का तो अधिकार है, फ्रूट्स पर हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि फ्रूट्स क्या है, वो हमारे कर्मों के अनुसार भगवान हमें प्रदान करते हैं। क्योंकि हम जो भी कार्य देखो, जो हम 5.29 है, यहाँ देखो, यहाँ आ रहा है ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम मतलब जितने भी सैक्रिफाइसेस, ऑस्टेरिटीज, मतलब यज्ञ तप, जो भी कार्य हो रहे हैं ना, सबके जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो भोगता है ना, वे भगवान श्री कृष्ण है। तो इसी को आप कनेक्ट करो किससे? 2.47 से, है ना। ये दोनों कनेक्टेड हो गए ना फिर। अब ये जो 5.29 है, इसमें क्या बता रहे हैं कि भगवान परम भोक्ता है, सभी यज्ञ तप, सभी एक्टिविटीज के। अब इसको जब आप 2.47 से कनेक्ट करोगे तो इसका मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसके भी परम भोक्ता कौन है? अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। तो हमें केवल कर्म करने का अधिकार है। अब आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ? नेवर कंसिडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज एंड नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी।
ठीक है, यहाँ दो बातें बोल रहे हैं कि अपने आप को, अपनी एक्टिविटीज का कारण ना जानो कि ये मैंने किया है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, न ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो इसको भी हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि एक्चुअली फंडामेंटली ये दोनों वर्सेस है ना, ये दोनों कनेक्टेड है ना। क्योंकि ये वर्स क्या कह रहा है 5.29 भगवान परम भोक्ता है, और ये 2.47 हमें क्या बता रहा है कि हम भोक्ता नहीं है ना। कार्य करने का तो हमें अधिकार है, लेकिन हम भोक्ता नहीं है, उस रिजल्ट की हमें एंटाइटलमेंट नहीं है। तो दोनों कनेक्टेड हुए ना, तो ये साथ में करेंगे। अब आगे देखिए, hundreds of people may be working in an office but they understand that whatever profit the business makes belongs to the proprietor। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल प्रभुपाद जी क्या दे रहे हैं कि जब कोई किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, कई 100 लोग यदि किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो वे जानते हैं कि जो इस कंपनी का मालिक है ना, वही अल्टीमेट क्या है, जो भी प्रॉफिट हमारे कार्य से मिलेगा वो उसको जाएगा, है ना। उसके बाद वो जो मालिक है वो फिर हर इंडिविजुअल को काम करने का जो जो उसको उसने उसके काम के हिसाब से जो उसको सैलरी देनी है, तो वो उस हिसाब से वो देता है। वो प्रोपराइटर के हाथ में है ना। वहां पर वो इंडिविजुअल नहीं कह सकता। मान लो कोई सेल्स पर्सन है, किसी कंपनी के लिए वो काम कर रहा है, वो जा करके क्या है कि बहुत अच्छी सेल करके आ रहा है, और उसके बाद वो बोले कि ये सारा प्रॉफिट तो मेरा है। ऐसा नहीं है, वो कंपनी के मालिक के लिए काम कर रहा है, तो प्रॉफिट तो उसी को जाएगा। फिर उसका जो भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा कि भाई तुम इतनी सेल करोगे तो मैं तुम्हें इतना शेयर प्रॉफिट का दूंगा, या जो भी है वो उसके बेसिस पे उसको मिलता है ना। वो ऐसा नहीं कह सकता है कि, और जनरली ये रूल्स भी आप देखोगे ना, ये वन साइडेड ही होते हैं। ये जो कंपनीज के उसमें ऐसा भी नहीं है कि जो आपका जो एम्प्लॉय है वो बहुत वो गवर्न कर रहा है, वो डिक्टेट कर रहा है प्रोपराइटर को। एम्प्लॉय डिक्टेट नहीं कर पाता अपने प्रोपराइटर को, कंपनी के ओनर को। बेसिकली जो रूल्स होते हैं वो जनरली आप देखोगे ना, जो भी जॉब के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वहां पर सारा जो मेन जो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो जो कंपनी का ओनर है ना उसी के फेवर के होते हैं। एम्प्लॉय तो बस काम कर रहा है, उसको उसके अनुसार चलना पड़ता है ना। तो यहाँ पर भी हम जो भी कार्य करते हैं तो अल्टीमेट भोक्ता भगवान है। अब उसके बाद हमारे कर्मों के अनुसार हमें जो भी उसका फल प्राप्त होना है वो उसके अकॉर्डिंगली हमें मिलता है। हम फोर्सफुली नहीं कह सकते कि नहीं हमने ये किया है हमें तो ये चाहिए ही, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, as soon as a teller at the bank thinks, oh I have so much money, I am the proprietor, let me take it home with me, his trouble begins। ठीक है, जो बैंक में काम करते हैं, जो टेलर होते हैं बैंक में काम करते हैं, वो कैश की इतनी ट्रांजेक्शन करते हैं। अब वो बोले कि मेरे पास तो इतने सारे पैसे आ गए आज, जबकि वो लोगों के जमा किए हुए हैं। अब वो बोले ये तो मैं ही इनका मालिक हूँ और मैं इसको घर लेकर के जाता हूँ। तो वहां पर क्या है, वो फिर उसकी परेशानी वहीं से शुरू हो जाती है, ऐसा कह रहे हैं प्रभुपाद जी, है ना। क्योंकि अब वो समझा ही नहीं और वो उसको फॉल्स क्लेम कर रहा है उस चीज के ऊपर जो उसकी है ही नहीं, है ना। If we think that we can use whatever wealth we have amassed for our own sense gratification, we are acting out of calm lust. But if we come to understand that everything we have belongs to Krishna, we are liberated। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मैंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जितना भी धन संपत्ति या एम्यूनिटीज या जो भी मैंने जमा किए हैं ये सब मेरे हैं, मैं इनका भोगता हूँ, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो हम काम के वशीभूत होकर के कार्य कर रहे हैं। हमें काम के वशीभूत होकर के कार्य नहीं करने, और काम के वशीभूत होकर के हमें फॉल्स प्रोप्राइटरशिप चीजों की नहीं लेनी। ठीक है, हमें समझना है कि हर एक वस्तु भगवान की है, वही क्या है, परम भोक्ता वही है। और जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो हम एक्चुअली लिबरेट हो जाते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है देखो, अब इसको लॉजिकली समझेंगे। जब हम काम के वशीभूत होते हैं तो क्या होता है, हम एंटेंगल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पर इंद्रियों का क्या वो है, क्वालिटी क्या है। इंद्रियों का राजा देखो क्या है, मन है। मन की क्वालिटी क्या है, कभी संतुष्ट नहीं होता वो। अब जितना जितना इंद्रिय भोग करेंगे उतने उतने असंतुष्ट रहेंगे, उतना उन इंद्रिय भोग की जो वस्तुएं हैं उन पर हमारी डिपेंडेंसी हो जाएगी, उन पर निर्भर करेंगे। सिंपल एग्जाम्पल है, कोई जैसे मान लीजिए अब किसी को एयर कंडीशनर की आदत है, ठीक है, अब वो एसी के बिना नहीं रह सकता है। कहीं पर पावर हाउस, गुरुजी बताते हैं अपने लेक्चर में, कहीं पर कोई पावर हाउस उड़ गया, किसी कारण से पावर हाउस डिस्ट्रॉय हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो जिसको एयर कंडीशनर की आदत है वो सबसे ज्यादा उसको पीड़ा होगी, बजाय कि उसके कि जो एसी में रहा ही नहीं है। जो नहीं रहा है वो पंखे में भी और बिना लाइट भी सो जाएगा। मतलब यहाँ तो पावर हाउस ही चला गया तो चलो पंखा भी गया, वो बिना पंखे भी सो जाएगा। अब जिसको आदत पड़ी हुई है
एसी को भोगने की, वो नहीं सोच सकता, तो वो ज्यादा परेशानी में आ गया ना। तो हमें पता है ऐसा लगता है कि हम ये जो इंद्रिय विषय को भोग रहे हैं, और हम क्या है कि यहाँ पर जितनी भी प्रकृति में हमें चीजें दी गई हैं, इनका शोषण कर रहे हैं हम, इनका विदोहन करके हम इंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो हमें एक्चुअली लग रहा है ना, ये हमारा फॉल्स अंडरस्टैंडिंग है, यही माया है। क्योंकि वास्तव में क्या है कि हम इनको भोग नहीं रहे हैं, ये हमें भोग रहे हैं। कैसे बताओ? क्योंकि जब हम किसी वस्तु को भोग रहे हैं, ठीक है, हम उस पर डिपेंडेंट हो गए, हम उसके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, हमने अभी पीछे एक वीडियो डाली है ना, ऐसे होती है बुद्धि भ्रष्ट, एक बार वो देख लेना। एक बार हमने पहले भी किया, वो रिवीजन ही आपके लिए, उसको समय निकाल करके देख लेना। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम काम के वशीभूत आएंगे तो क्या होगा, क्रोध आएगा। हम इतनी हमारी लस्ट बढ़ गई है कि अगर वो चीज हमें नहीं मिलती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके पूरा जो उसका सीक्वेंस बनता है ना, उसमें पूरा फ्लो चार्ट बताया है उस वीडियो में, कि अल्टीमेटली बुद्धि हमारी विभ्रमित हो जाती है और हम इस भौतिक जगत में फंस करके ही रह जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ इसका, हमें लग रहा है कि हम शोषण कर रहे हैं, बट हम ही शोषित हो रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि हम ही कंट्रोल लूज कर रहे हैं, हम उसके कंट्रोल में आ गए, है ना। हमने बात की थी इंद्रिया राम और आत्मा राम की, याद होगा, है ना। इंद्रिया राम कौन है, जो इंद्रियों के वश में है, और इसी के लिए दूसरा टर्म क्या है, गौदास। और आत्मा राम कौन है, जो इंद्रियों के वश में नहीं है, जिसने इंद्रियों को कंट्रोल में किया हुआ है, वो आत्मा राम है, वह आत्मा में ही संतुष्ट है। तो उसको एक्सटर्नल इंद्रिय विषयों की आवश्यकता नहीं है संतुष्ट रहने के लिए, है ना। वो ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे है। तो आत्माराम कौन है, जो इंद्रियों का बेसिकली जो गोस्वामी है, जिसने इंद्रियों और मन कंट्रोल में किया, वो आत्माराम है, तो वो गोस्वामी हुआ। और जिसने इंद्रियों और मन कंट्रोल में नहीं किया, वो क्या है, इंद्रिया राम है, गौदास है। ठीक है, तब हमने जब किया था ना, तो मैंने ये गोस्वामी और गौदास के रिस्पेक्ट में मैंने नहीं बताया था, इसलिए मुझे ध्यान आ गया था। तो ये सेम सिनोनिम्स है, तो थोड़ा ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो यही माया है कि जो नहीं है, माया इज दैट विच इज नॉट। मतलब हम जिस चीज को जो समझ रहे हैं वो नहीं है। हम समझ रहे हैं कि हम इंद्रियों को भोग करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं, और एक्चुअली वो आनंद है ही नहीं, हम तो डिस्ट्रेस में जा रहे हैं। जितना इंद्रिय भोग करेंगे उतना दुख की ओर जाएंगे, आनंद की ओर थोड़ी ना जाएंगे। बट क्योंकि हम ऐसा समझ रहे हैं कि हमें हैप्पीनेस मिल रही है, तो यही सोच जो है, यही माया का प्रभाव है, यही माया, ठीक है। और जब हम समझ जाते हैं कि सब कुछ क्या है, भगवान श्री कृष्ण का है, तब हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी ना। आज फ्री आप कब होगे, जब आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो, तभी तो आप फ्री होगे। जब आप डिपेंडेंट हो रहे हो तब क्या होगा, तब आप फंस गए, आप बंधन में आ गए। We may have the same money in our hands, but as soon as we think that we are the proprietor, we are under the influence of Maya. अब हमारे हाथ में अगर कुछ पैसा है और हम ऐसा सोचे कि ये पैसा मेरा है, तो इसका मतलब हम माया के अंडर है। और जब हम ऐसा सोचे कि ये तो पैसा, ये तो भगवान का है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तो वहां पर हम मुक्त हो गए, है ना, वहां माया का प्रभाव नहीं आया। One who is situated in the consciousness that everything belongs to Krishna is an actual learned man. तो वास्तविक जो लर्नेड ज्ञानी पुरुष, पढ़ा लिखा पुरुष, बुद्धिमान पुरुष कौन है, जो इस चेतना में स्थित है कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। अब यहाँ पर ये श्री ईशोपनिषद का वर्ष है, ठीक है, ये पहला वर्ष है, ये देखो, इसको भी हम करेंगे। और उपनिषद में जो श्लोक होते हैं ना, उसको मंत्र बोलते हैं, याद रखना, गुरुजी ने बताया हमें। इसमें हम श्लोक नहीं बोलते, इसको कहते हैं मंत्र। हमेशा उपनिषदों के जो जितने भी श्लोक होते हैं ना, उनको मंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, everything animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota, and one should not accept other things knowing well to whom they belong. जो हमने गाय माता वाला एग्जाम्पल दिया था ना, गाय के दूध का एग्जाम्पल, तो इसी में प्रभुपाद जी ने दिया। ये देखो, मैं दिखाती हूँ, ये देख रहे हो, ये देखो, the cow for instance gives milk, but she does not drink that milk, she eats grass and straw, and her milk is designated as food for human beings. Such is the arrangement of the God. Thus we should be satisfied with those things. तो जो भी हमारा कोटा, हमारे भाग में जो भगवान ने हमारे लिए जो भी वस्तुएं प्रदान की है, हमें उसको संतुष्टता पूर्वक, आई डोंट नो ये हिंदी वर्ड होता है कि नहीं, संतुष्टता पूर्वक, ठीक है, हमें संतुष्ट होकर के उन्हें स्वीकार करना चाहिए। और जो चीज हमारे भाग के लिए नहीं है, हमें भली भांति ये जान लेना चाहिए कि ये सब भगवान की है, ये हमारी नहीं है। एक तो ये चीज हुई, भगवान के संदर्भ में हम ये चीज देखें। दूसरा में ये भी समझना है कि अगर दूसरे व्यक्ति को कोई फैसिलिटीज, कुछ वस्तुएं
हमसे ज्यादा प्रदान की गई है तो वो उसके कर्मा है। हमें उससे ईर्ष्या करके उसे उसकी पोजीशन, पावर या उसकी एमिनिटीज, सुविधाएं छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो जो रूट कॉज है ना प्रॉब्लम्स का, वो केवल ईर्ष्या ही है। अगर हम देखेंगे ना, रूट कॉज जो है प्रॉब्लम्स का, वो यही है कि हम ईर्ष्यालु, जो हम कह रहे थे वर्ल्ड पीस की बात, तो बेसिकली वही है, जो फॉल्स प्रोप्राइटरशिप है। एक तो ये रीजन हो गया, और उसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, हम ईर्ष्या कर रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम भोक्ता है, हम स्वामी हैं। अब हम किसी और के पास वो सुविधाएं, वो वस्तुएं, वो हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये तो हमारी है। इसीलिए फिर हम ईर्ष्यालु हो जाते हैं, फिर हम झगड़ते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो अशांति का कारण यही है। ठीक है, इसको भी वर्ष को हम कर लेंगे, ये चैप्टर कर लें, इस वर्ष को भी कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना होगा। इसी से हमारा क्या है कि एक दृष्टिकोण है ना, वो सही होगा, शास्त्रों के अनुसार होगा। दिस कॉन्शियसनेस ऑफ ईश्वस्य, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, मस्ट बी रिवाइव्ड, नॉट ओनली इंडिविजुअली बट नेशनली एंड यूनिवर्सली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्शियसनेस है कि सब कुछ भगवान का है, ये इंडिविजुअली, नेशनली, यूनिवर्सली, मतलब हर लेवल पे। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, इंडिविजुअल से ही होगी, है ना। फिर उसका सीमा बढ़ा करके, उसका दायरा बढ़ा करके हम फैमिली के लेवल पे लेंगे, सोसाइटी के लेवल पे लेंगे, नेशनैलिटी के, नेशन के लेवल पे, वर्ल्ड एज अ होल उसके लेवल पे। तो हमें ये समझना होगा कि सब कुछ भगवान का है, देन देयर विल बी पीस। अब देख रहे हो ये वाला वर्स भी 5.29 से कनेक्टेड है ना। 5.29 में भी यही देखो, हमारे शास्त्रों में ना कोई विरोधाभास नहीं है। अगर आप पढ़ोगे ना, जैसे अलग अलग, आप जैसे ब्रह्म संहिता पढ़ोगे, या ये श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे, भगवद गीता पढ़ोगे, या ये जैसे ईशोपनिषद हो गई, आप जब भी क्रॉस रेफरेंसेस लोगे ना आप वर्सेस के, आप देखोगे कि उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, आपको वही बात बताई जा रही है। तो कुछ कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है, सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है। बट ये है, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जब हम प्रामाणिक गुरु से पढ़ते हैं, तब हमें चीजें क्या है कि यथारूप में समझ में आती हैं। अगर अपना मन गणन लगाएंगे तो कुछ भी समझ सकते हैं। तो वहां पर सारा भ्रमित तभी होते हैं हम, जब हम अपना दिमाग लगा करके, क्योंकि हम क्या है, हम अपूर्ण है, हम परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए हमने 4 डिफेक्ट्स बात की थी ना, कि एक बद्ध जीव में 4 डिफेक्ट्स होते हैं। याद है किसी को? बताइए 4 डिफेक्ट्स किसको याद है? अपूर्ण इंद्रियां, और धोखा देना, धोखा खाना, और हम गलती करते हैं, है ना। तीसरा यही है, हम गलती करते हैं, और हम भ्रमित हैं, हम भ्रमित है ना। तो ये 4 त्रुटियां होती हैं। तो जब हम में, बद्ध जीवों में, जब हम में ये 4 त्रुटियां हैं, तो हम किसी भी चीज को अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, उसमें त्रुटि करेंगे। हमें अथॉरिटी से नॉलेज लेनी होगी। सिंपल है, सबके एग्जाम्पल हैं चारों के, जो हमने इसके ऊपर वेद सारथी में वीडियो है, मैं वो भेजूंगी, एक बार देखना। तो ये चारों जो त्रुटि है ना, इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। तो और उससे आप बिल्कुल, उससे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, ये तो डिफेक्ट्स हमारे अंदर है ही। तो अब डिफेक्टिव होंगे तो हम क्या चीज को परफेक्ट वे में समझ पाएंगे। इसलिए हमें क्या है, प्रामाणिक ज्ञान लेना, अथॉरिटी से ज्ञान लेना। ठीक है, अब इसके बाद कह रहे हैं देन देयर विल बी पीस। चलो ये हो गया। आगे, वी ऑफन टेंड टू बी फिलैंथ्रोपिक एंड ऑल्ट्रुइस्टिक एंड वी स्ट्राइव टू बी फ्रेंड्स विद आवर कंट्रीमैन। ठीक है, देखो फिलैंथ्रोपी क्या होती है, जब हम दूसरों के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं तो वो फिलैंथ्रोपी होगी। अल्ट्रुइस्टिक क्या हो गया, जहां पर हम अपने को हानि करके भी, अगर हमें अपने प्राण भी देने पड़े और हम दूसरे का भला करना चाहते हैं, उसको ऑल्ट्रुइज्म कहते हैं। हम प्राय मानवतावादी एवं परोपकारी कार्य करने की मनोवृत्ति दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ इन्होंने ऐसे लिखा है, ह्यूमैनिटेरियन और परोपकारी कार्य। देखो फिलैंथ्रोपी क्या होता है, परोपकार। ठीक है, ये भी परोपकार है, लेकिन इसकी जो हद होती है ना, altruistic personality is characterized by a consistent tendency to act in way that benefit others even at the cost of oneself। अब उसकी पराकाष्ठा क्या होगी कि प्राण भी देने पड़ जाए तो भी इंडिविजुअल क्या है कि दूसरों के लिए कार्य करता है। ठीक है, अपने वेलबींग का अपनी परवाह ना करते हुए। तो चलो अब समझ में आ गए दोनों वर्ड। अब इसको आगे करते हैं। तो आगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, वी ऑफन टेंड टू बी फिलैंथ्रोपिक एंड altruistic and we strive to be friends with our countrymen, with our families and with all the peoples of the world, but this is based on a wrong conception। ठीक है, तो हमारे अंदर क्या है कि परोपकार करने की मनोवृत्ति होती है, अपने परिवार के लिए, देशवासियों के लिए, संसार के लिए, सबके साथ मैत्री भाव रखने की मनोवृत्ति होती है। लेकिन ये जो मनोवृत्ति है, ये गलत सोच पर आधारित है।
The real friend is Krishna, and if we want to benefit our family, nation or planet, we will work for him. तो हमारे जो वास्तविक मित्र जो है ना, वो केवल भगवान श्री कृष्ण हैं। और यदि हम अपने परिवार को, राष्ट्र को, समस्त विश्व को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें कृष्णा के लिए कार्य करना होगा। अभी अपफ्रंट ये स्टेटमेंट है ना, इतनी वो नहीं लगेगी, मतलब ऐसा लगेगा कि इतनी कन्विंसिंग नहीं लगेगी शायद, अगर आप इसको गहराई से नहीं जानोगे और केवल हम रीडिंग कर रहे हैं स्टेटमेंट, तो इतनी कन्विंसिंग नहीं लग रही कि ऐसा कैसे, है ना। तो अब ऐसा प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं, आगे की स्टेटमेंट में ये कन्विंस करेंगे प्रभुपाद जी। If we have our family's welfare in mind, we will try to make all members Krishna conscious. There are so many men trying to benefit their families, but unfortunately they do not succeed. They do not know what the real problem is. क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम परोपकार को कैसे ले रहे हैं, सुपरफिशियली। जैसे कोई भूखा है उसको भोजन करा देना, है ना, या कोई शिक्षित नहीं है तो उसको शिक्षा प्रदान कर देना, भौतिक शिक्षा, अभी क्योंकि भौतिक स्तर पे ही सोच रहे हैं, उसको भौतिक शिक्षा प्रदान कर देना, किसी को वस्त्र दिलवा देना, इसी को समझते हैं हम परोपकार, है ना। लेकिन ये जो है ये ऊपरी तौर पे हम देख रहे हैं, हम बॉडी लेवल और माइंड लेवल पे ये चीजें देखते हैं, हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको बॉडी लेवल पे परसीव करके उनको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें जब हम दूसरों के लिए कुछ सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, उसको हम परोपकार समझ रहे हैं, है ना। लेकिन वास्तविक परोपकार क्या है, कृष्ण भक्ति करना, बाकी लोगों को भी कृष्ण भक्ति की प्रेरणा देना, यह वास्तविक परोपकार है। क्योंकि जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो जो हमारी ये जो कंडीशन है यहाँ पर इस बद्धावस्था में, इस भौतिक जगत में, जो हमारी अभी की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, जो उसका वास्तव में हमें रूट कॉज जो है ना, मूल कारण, वो समझ में आता है, उसको हम हिट करते हैं, उस मूल कारण को हम हिट कर रहे हैं जब हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं, हम कॉजेटिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं। शायद हमने ये बात की थी, शायद कल भी ये बात की थी, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो जो ऊपरी तौर पे हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं प्रॉब्लम्स के, कि कोई व्यक्ति को धन की कमी है, किसी को विद्या की कमी है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई भूखा है, तो ये तो हम उसको थोड़ा धन दे दिया, कुछ खाना खिला दिया, कुछ ज्ञान का कुछ अरेंजमेंट कर दिया कि वो जिससे वो शिक्षा ग्रहण कर ले, तो ये सब जो हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट, ये सिम्टोमेटिक है कि जो हमें बाह्य रूप से जो हमें प्रॉब्लम दिख रही है हम उसको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वो सोल्यूशन उसका परमानेंट इलाज नहीं करेगा। जो प्रॉब्लम का रूट है उसको हम एड्रेस करके परमानेंटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे समझना है, ठीक है। अब इसको आप एक उदाहरण से समझिए। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे कि यदि कोई व्यक्ति जो है ना, वो पानी में, वो सागर में डूब रहा है, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आप उसको बचाना चाहते हो, ठीक है। यदि आप उस व्यक्ति को ना बचा करके उसके केवल कपड़े बचाओगे तो क्या होगा, व्यक्ति तो डूब गया। तो इसका मतलब जो भी हम उपकार कर रहे हैं शरीर के आधार पर, तो वो डूबते हुए व्यक्ति के कपड़े बचाने के समान ही है। और जो वास्तविक जो भव सागर में, जो वो व्यक्ति यहाँ भव सागर में डूब रहा है, आपने उसको वहां से निकलने का मार्ग नहीं दिखाया, आप तो केवल उसकी जो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं इस शरीर को स्वीकार करने के कारण आप केवल उसी को सॉल्व करने में लग गए। तो इसीलिए वास्तविक परोपकार क्या है, वास्तविक परोपकार कृष्ण भक्ति करना और जन जन को कृष्ण भक्ति की ओर प्रेरित करना है, ठीक है। As the Bhagavatam says, one should not attempt to become a father, mother or teacher unless he is able to save his children from death, from the grip of material nature. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ह्यूमन सोसाइटी में जो रिलेशंस है ना, वहां पर हर रिलेशनशिप के साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी है। इसीलिए ये जो रिलेशनशिप्स है ना, ये आपको एनिमल किंगडम में नहीं मिलेंगे। अब एनिमल्स में नहीं बोलते ये इसकी माता है, ये पिता है, ये पुत्र है, ये चाचा है, मामा है, ताऊ है, ये गुरु है ना, ये दादाजी हैं, ये सब एनिमल्स में थोड़ी ना होता है, ये ह्यूमन सोसाइटी में होगा। क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी जो होती है ना, वो कल्चर्ड सोसाइटी है। इसमें क्या है कि एक सोशल और रिलीजियस कल्चर होता है इस सोसाइटी में। धर्म जो है, हम ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन लाइफ में ही हम धर्म को जान सकते हैं और धर्म का पालन कर सकते हैं। तो बाकी जो स्पीशीज है उसमें ये चीजें नहीं होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भागवतम से रेफरेंस लेकर के बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि हमें माता पिता, गुरु या स्वजन बनने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि हम अपने पे आश्रित को जन्म मृत्यु के चक्र से ना निकाल सके। ये ऋषभ देव जी हैं, वो अपने
पुत्रों को जब ज्ञान देते हैं ना, तब ये श्लोक बोलते हैं। ठीक है, इसका देख लो श्लोक 5.5.18। One who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, father, husband, a mother or a worshipable demigod। देख रहे हो, उसको गुरु बनने का अधिकार नहीं है, कोई स्वजन बनने का अधिकार नहीं है। पिता न स्यात्, तो पिता बनने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई माता पिता है, पति है, गुरु है, देवी देवता है, कोई स्वजन है, तो उसके साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें। ठीक है, तो अब हमें इस श्लोक से क्या समझना है, हम माता है ना, तो हमारा अपने बच्चों के प्रति सबसे पहला कर्तव्य यही है कि हमें उनको जन्म मृत्यु से निकलने का मार्ग बताना है, उन्हें कृष्ण भक्ति की ओर प्रेरित करना है। अदरवाइज हमने जो हमारा प्राइमरी कर्तव्य है हमने वो नहीं किया लाइफ में। अब हमने अच्छा भोजन बना के खिला दिया, उसको पैसे कमा करके पैसे दे दिए, भौतिक शिक्षा दे दी, अच्छे कपड़े ले दिए, ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी नहीं है। ये तो साथ साथ हो ही जाएगी। देखो, जब हम अपनी आध्यात्मिक जो कर्तव्य है ना, आध्यात्मिक स्तर पे जो कर्तव्य उसको जानेंगे ना, तो भौतिक कर्तव्य अपने आप ही संपन्न होंगे। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जब हम ये समझेंगे कि ये बच्चे जो है ये एक जीवात्मा है जो मेरे पास आई है, अब मेरी ये ड्यूटी है कि मैं इस जीवात्मा को, जो उसका भूला हुआ संबंध है भगवान के साथ, वो पुनः उसमें जागृत करवाऊं, उसको भगवान की ओर लेकर के जाऊं। तो क्या उसके शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे हम? ऑटोमेटिकली रखेंगे ना। आज जितने भी, मैं पहले भी शायद इस बात में चर्चा कर चुकी हूँ, आज जितने भी अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, ये आश्रमों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी अगर हर एक व्यक्ति अपना आध्यात्मिक रूप से यह जो कर्तव्य है उसे समझ ले। क्योंकि अगर देखिए वृद्धाश्रम, वहां कौन जाते हैं? जिनके बच्चे नहीं पूछते हैं, है ना। मतलब और भी कैटेगरी हैं, बट अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि वृद्धाश्रम। अब वृद्धाश्रम में कई लोग ऐसे रहते हैं जिनके बच्चे नहीं पूछते हैं, उनको वहां आश्रम में भेज देते हैं। लेकिन जब वो पुत्र समझेगा, जब वो पुत्र या पुत्री समझेंगे कि ये जो मेरे माता पिता है, मेरा इनके प्रति एक धार्मिक जो है ना संबंध, वो करता है। क्योंकि यहाँ पर जो संबंध है ना ह्यूमन सोसाइटी में, वे धर्म से जुड़े हैं संबंध। मतलब एनिमल किंगडम में धर्म नहीं है, तो वहां पर वो धार्मिक संबंध नहीं है। यहाँ सारे संबंध जो है वो धर्म से जुड़े हैं कि धर्म के अनुसार हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस संबंध के अंतर्गत, उससे जुड़े हैं ये सारे संबंध। तो अगर वो बच्चा जानेगा कि मेरा अपने माता पिता के प्रति क्या मेरी एक ड्यूटी, मेरा कर्तव्य बनता है, तो क्या वो उनको वृद्धाश्रम छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा ना। पुत्र शब्द का अर्थ होता है जो अपने माता पिता को पूत नामक नरक से बचा सके। ठीक है, जब वो अपने माता पिता को जीवात्मा के रूप में जानेगा कि ये जीवात्मा है, ये भगवान के शाश्वत अंश है, मुझे इनको क्या है, मुझे इनको आध्यात्मिक रूप से सपोर्ट करना है ना। क्योंकि परिवार में क्या होता है, मिल करके भक्ति करनी है, सेंटर में कृष्णा रख करके, तभी तो क्या परिवार सब आगे अध्यात्म में बढ़ेंगे। तो जब बच्चा ऐसी बात समझेगा तो क्या वो उनके शरीर का ध्यान नहीं रखेगा माता पिता के? अब अगर यही अनाथ आश्रम की भी बात करें, जो कितने होते हैं जो अपनी अवांछित संतानों को छोड़ देते हैं, है ना। तो अगर वो भी समझे कि ये जो बच्चा है ये मेरे साथ धर्म के द्वारा जुड़ा है, तो मेरा धार्मिक रूप से मेरा ये कर्तव्य है कि मुझे इस बच्चे को जन्म मृत्यु से निकलने का मार्ग इस पर गाइड करना है, तो फिर वो अनाथ आश्रम में क्यों छोड़ेगा बच्चे को? तो क्या है कि जब हम अपनी ड्यूटी एज अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जान लेंगे ना, तो बाकी जो भौतिक ड्यूटीज है ना वो ऑटोमेटिकली वो फुलफिल हो जाएगी। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आई होप ये लॉजिकली बिल्कुल क्लियर है ये चीज। किसी का प्रश्न है तो बताइए। क्लियर है मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, द फादर शुड बी इन नॉलेज ऑफ कृष्णा एंड ही शुड बी डिटरमिन्ड दैट द इनोसेंट चिल्ड्रन who are entrusted to him will not have to undergo the cycle of birth and death again। तो पिता को कृष्ण कॉन्शियस होना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या हुआ, आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कब करोगे? जब आप कृष्ण कॉन्शियस हो जाओगे। शास्त्रों के अनुसार जब तक आप कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो तो आप गृहस्थ आश्रम में आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए। तभी तो ये सारा सोसाइटी में उत्पात है। और माता पिता को गुरु कहा गया है। गुरु का दर्जा क्यों दिया माता पिता को? क्योंकि बच्चा अपने शुरुआती सालों में माता पिता से ही तो सीखता है ना। और इनफैक्ट माता से तो वो गर्भ में ही सीखता है। मतलब अभी तो हम क्या है कि
उसका जन्म के बाद की बात कर रहे हैं, पर जन्म से पहले ही वो माता के गर्भ में भी बच्चा जो है वो ज्ञान लेता है ना। तो ये चीज जो है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें गृहस्थ आश्रम में तब तक प्रवेश नहीं करना चाहिए। तभी तो क्या, देखो इसीलिए तो ये वर्ण और आश्रम बनाए गए हैं ना। अब ब्रह्मचर्य है, उसमें ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग है, उसमें पूरा शास्त्र पढ़ाया जाता है गुरुकुल में, है ना। उसके बाद जाके वो व्यक्ति क्या है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लायक बनता है। यस माता जी, अभी आप जो बता रहे थे ना माता जी, उसी की माता के तो गर्भ में ही बच्चा सीखना शुरू करता है, वो हमारे उसमें वेदों में उसमें तो है ही, शास्त्रों में तो। लेकिन जैसे प्रहलाद महाराज का है, अभिमन्यु का है, वो सब तो है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य मॉडर्न टाइम में देखा तो माता जी, इसराइल का भी इसमें एक वो है कि इसराइल में आज भी जो भी माता है वहाँ की, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी और मैथ्स की बुक्स पढ़ाई जाती है, चाहे उनको इंटरेस्ट हो या ना हो, जबरदस्ती मतलब उनको कंपल्सरी तरह से पढ़ाई जाती है। क्यों पढ़ाई जाती है कि सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा जो बने वो मॉडर्न बने, वो साइंटिस्ट बने, वो मतलब मैथमेटिक्स से डरे नहीं, इस तरह से। कारण क्या है कि उनको अपने उसके लिए करना पड़ता है ना, जैसे अपनी रक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो वहां पे वो ज्यादा से ज्यादा आता है टेक्निकल, बच्चे न्यू जनरेशन जो है टेक्निकल है। हाँ तो बिल्कुल, तो आज वाले भी, मॉडर्न वाले भी लोग जो आज मॉडर्न टाइम बिलीव में भी लोग करते, बिलीव समझते भी हैं करते हैं और हाँ अप्लाई कर अपने जीवन में, अप्लाई लाइफ में अप्लाई भी तो कर रहे हैं। हाँ। इसराइल में तो बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है माता जी, ये कि अपने प्रेग्नेंट लेडीज और कुछ नहीं पढ़ती, वो सिर्फ या तो अपने धर्म की बुक्स पढ़ती है या फिर ये साइंस के मैथ्स की पढ़ती है। तो इसलिए क्या है कि हमारा बहुत ये जो ह्यूमन लाइफ है ना, ह्यूमन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें ये समझना पड़ेगा, मतलब हर मोमेंट जो हमें हमें रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारा कोई भी आचरण, इनफैक्ट मान लो बड़ा भाई है, छोटा भाई बड़े भाई को आदर्श रूप में देख रहा है, तो अगर बड़ा भाई भी कोई ऐसी गलती, जैसे मेरे बच्चे जैसे हैं, मैं अगर बड़ा कोई गलती करता है तो मैं उसको बोलती हूँ कि अगर आप ऐसा, अगर आपने कुछ डिविएशन वाला काम किया और छोटा भाई आपसे प्रेरित हुआ तो वो अपराध होगा आपसे, क्योंकि आपको जब बड़े भाई का दर्जा दिया है तो आप अपने छोटे भाई के लिए एक आदर्श हो, तभी तो आपको भगवान ने बड़े भाई का दर्जा दिया है। आप अपने भाई के साथ धर्म के संबंध से जुड़े हो। तो हर एक व्यक्ति को क्या है कि ऐसे जिस जिस उपाधि में वो स्थित है, क्योंकि एक व्यक्ति है, उसके मल्टीपल लोगों के साथ उसके क्या है, अलग अलग क्या है, रिलेशंस हैं। जैसे एक एक फीमेल की बात करें, हमारी जैसे बात करें, हम किसी की पुत्री है, किसी की माता है, किसी की पत्नी है, किसी की टीचर है। तो अब क्या है कि हमें हर एक इस संबंध के अनुकूल हमें क्या है कि कृष्ण चेतना में कार्य करना होगा, कृष्ण चेतना में आचरण करना होगा। अगर हम उससे डिविएट होंगे तो वो हम अपराधी कर रहे हैं, क्योंकि यदि दूसरा हमसे प्रेरित होकर के अगर कृष्णा से डिविएटेड कुछ कार्य करता है तो उसके हम उसमें भागीदार होंगे। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद आवर आचरण। अब मैं पता है प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ, चलो पहले ये कर लेते हैं, आगे ये कर लेते हैं, फिर एक बताऊंगी मैं। ही शुड बी रिजॉल्व, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि फादर, उसको कृष्ण का ज्ञान होना चाहिए, और फिर ही शुड बी डिटर्मिन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है डिटर्मिन्ड, तो उसका संकल्प भी होना चाहिए। जो जो जीवात्माएं मेरे बच्चों के रूप में यहाँ मुझे सौंपी गई है भगवान के द्वारा, उन्हें दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना, तो मुझे उनको ऐसा मार्ग दिखाना है कि जिससे वे जन्म मृत्यु के चक्र से निकले, अर्थात कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखाना है। तो यहाँ डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों है। आप जनरली लोगों को देखोगे क्या करते हैं वो, अगर हम बोले ना कि बच्चों को आप क्लासेस कराइए, बच्चों को ये नॉलेज, नहीं, वो तो अंदर से आती है, जब उसमें हम फोर्स थोड़ा ना कर सकते हैं, वो ज्ञान तो अंदर से आता है, जब उनका होगा तब वो करेंगे। मैं तो फोर्स नहीं करती अपने बच्चों पे। तो ये धारणा गलत है, इसका मतलब आपका संकल्प मजबूत नहीं है। आप खुद कर रहे हो, खुद आप सत्संग जा रहे हो, ऐसे भी लोग हैं जो खुद सत्संग जा रहे हैं, बच्चों को बार बार परस्यू नहीं कर रहे हैं कि आप भी क्या है आध्यात्मिक ज्ञान लो। अब इनका आप क्लियर जवाब है, इनको आपको क्या कहना है कि अच्छा भाई, जब बच्चा आपका स्कूल में कम नंबर लाता तो ट्यूशन क्यों दिलाते हो? अंदर से उसके आएगा, जब पढ़ना होगा तो वो पढ़ेगा, जब उसकी इच्छा होगी अंदर से वो पढ़ाई कर लेगा, आप ट्यूशन क्यों डाल रहे हो? है ना, वहां पर तो आप फोर्स कर रहे हो, मतलब आप भौतिक ज्ञान को वैल्यू ज्यादा दे रहे हो, अध्यात्म को आप खुद ही वैल्यू नहीं दे रहे हो। इनफैक्ट आप जो जाकर के सत्संग सुन भी रहे हो, आप उसके प्रति आप सीरियस ही नहीं हो। दिस इज व्हाट इट इज शोन, बिकॉज यू आर गोइंग एंड लिसनिंग टू दिस सत्संग बट यू आर नॉट अप्लाइंग इन योर लाइफ। अगर आप एक्चुअली बिल्कुल बेनिफेक्टर हो अपने बच्चे के, आपका संकल्प उसको इस मार्ग पे ले जाने में एकदम मजबूत होना चाहिए। आप तो कह रहे हो उसके मन में जब इच्छा होगी तब वो करेगा, तो ये एटीट्यूड जो है ना, ये गलत है।
हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप इतना फोर्स करो कि बच्चा बिल्कुल ही, क्योंकि आजकल बच्चे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, हम समझते हैं, इसलिए कहते हैं कि एकदम जब वो शिशु है ना तभी से, या गर्भ से, इनफैक्ट गर्भ से ही तभी ये ज्ञान देना चाहिए। बट यहाँ समझने की बात यह है कि चलिए अगर हम लेट भी हुए अपने बच्चों को बताने में, पर धीरे 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 प्यार से कुछ हम परस्यू तो कर सकते हैं। और गुरुजी क्या कहते हैं, उसको परस्यू करने का एक ही तरीका है, बस बच्चों से बातों बातों में ना उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करो। बस जब जिज्ञासा उत्पन्न कर ली ना तो बच्चा अपने आप ही आगे एक्सप्लोर करेगा। हम डिक्टेटर की तरह उसको डिक्टेट नहीं कर सकते। हमें एक चीज ये समझनी है कि हमें आचरण से उसके चेतना में भी बदलाव लाना है, अपने आचरण से। मतलब एक चीज ये है, हमें अपने आचरण से उसकी चेतना में बदलाव लाना है, और दूसरा हमें उस बच्चे के अंदर में क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न करनी है, ताकि वो स्वयं ही उस ज्ञान को लेने के लिए प्रेरित हो। तो ऐसा करना है, फोर्स करके तो नहीं होगा, ठीक है। वो एक टाइम हो जाता है कि जब हम फोर्स नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस तरीके से हम ग्रेजुअली उसको गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये इंतजार करें जब उसके मन में आएगा तब करेगा, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। बच्चा वो मार्ग से भटक गया, क्योंकि जितना भौतिक में एनग्रॉस होगा उतना क्या बुद्धि भ्रष्टी होती जाएगी, फिर कहाँ से लेगा वो आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है। अगेन इसी चीज को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ही शुड बी रिजॉल्व्ड टू ट्रेन हिज चिल्ड्रन इन सच अ वे दैट दे विल नो लॉन्गर हैव टू बी सब्जेक्टेड टू द पेनफुल साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो यहाँ दो बातें इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन, यहाँ पर भी फिर यही आ रहा है कि उसको प्रयास जो है ना उसका बहुत मजबूत होना चाहिए इस डायरेक्शन में। और दूसरा पॉइंट यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, पेनफुल साइकिल है ये बर्थ और डेथ की। तो जब तक हम ही कन्विंस नहीं है कि बर्थ और डेथ पेनफुल है, हम बच्चों को कैसे, हम इस मार्ग पे, हम अपने संकल्प को कैसे मजबूत करेंगे अपने बच्चों के प्रति कि हमें भी क्या है उसको इस पेनफुल साइकिल से बाहर निकालना है ना। तो ये रेजोल्यूशन जो हमारा है ना ये बहुत मजबूत होना चाहिए। अब आगे क्या कह रहे हैं, बट बिफोर वन कैन डू दिस ही हैज टू मेक हिमसेल्फ परफेक्ट। ऑब्वियसली हमें कुछ आता नहीं है, हम कहीं ज्ञान नहीं ले रहे। या एग्जाम्पल देखो, हम मोबाइल में खेल रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं, बच्चे को कह रहे हैं बेटा मोबाइल मत यूज करो, आप तो पढ़ाई करो। वो कहेगा मम्मी आप भी तो मोबाइल पे बैठे हो इतनी देर से, आप तो 4-4, 6-6 घंटे मोबाइल देख रहे हो, मुझे कहते हो कि दिन में केवल आधा घंटा। तो आचरण, हमें एक्सपर्ट बनना है इसमें, आचरण, और वो नॉलेज लेनी है, नॉलेज में परफेक्ट बनना है कि जब वो बच्चा हमसे प्रश्न करता है तो हमें उसके प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होना है। If he becomes expert in Krishna consciousness, he can help not only his children but his society and nation. But if he himself is bound by ignorance, how can he untie others who are similarly bound? इसको हम कल करेंगे आगे, ठीक है। अभी यहाँ तक, but before he can do this, यहाँ से हम शुरू करेंगे कल। आप किसी का क्वेश्चन है तो बताइए, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉक है, मुझे लगता है ये 2-3 लाइन्स में ही ना हमारा आधा पौना घंटा निकल जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बंधे हैं ना, पहले हमें स्वयं मुक्त होना होगा, तभी हम बंधे लोगों को वहां से निकाल सकते हैं। वही दलदल वाला एग्जाम्पल, हम खुद ही दलदल में फंसे हैं, हम क्या किसी को निकालेंगे। और हमारी उस बात का ना इतना प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो प्रभाव कब पड़ता है, जब हम स्वयं उस चीज को पालन करते हैं। तभी भगवान क्या कहते हैं 4.34 में, ओनली सेल्फ रियलाइज सोल कैन इम्पार्ट द ट्रुथ टू यू। देखो 4.34 उसमें कहते हैं तुम गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें क्या है ये ज्ञान, वास्तविक ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। द सेल्फ रियलाइज सोल्स कैन इम्पार्ट नॉलेज अनटू यू बिकॉज दे हैव सीन द ट्रुथ। मतलब सेल्फ रियलाइज सोल्स, इसका मतलब क्या, उन्होंने ज्ञान लिया है और उसको विज्ञान में भी कन्वर्ट किया है, मतलब उन्होंने उसका पालन भी किया है। ऐसा नहीं है कि केवल उसको, केवल ज्ञान को लेकर के बैठ गए हैं, नहीं, सेल्फ रियलाइज्ड उसको जीवन में अप्लाई भी किया। तो इसीलिए जब हम बच्चों को कुछ भी पढ़ाने बताने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप से ये प्रश्न करें, क्या हमने उस चीज को रियलाइज किया है, क्या हमने प्रैक्टिकली उसे अडॉप्ट किया लाइफ में, तभी तो हम जाकर के उसको सुनाएं, उसको लेक्चर दे सकते हैं, या जिसको बच्चे लेक्चर ही बोलते हैं ना कि आप आ गए हमें लेक्चर देने। तो क्या है कि जब तक हमने स्वयं ही उसका पालन नहीं किया तो हम किसी के अंदर कैसे बदलाव ला सकते हैं। और फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बच्चा तो हमारी सुनता नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो वी शुड बी equipped with the right with the knowledge so that we are able to answer the questions by our children, and second we must set an example by our actions। तो तभी बच्चे क्या है प्रेरित हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो नाउ एनी क्वेश्चंस, कोई प्रश्न है तो पूछिए, अदरवाइज क्लोज करते हैं क्लास। ठीक है, चलिए क्लोज करें फिर, कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू, सब ध्यान रखिएगा अपना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम, जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। जय हरि बोल। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता।